10th angle is your career, 10th angle is your material advantages, 10th angle is your investments. वीनस एक साल में एक दफा आपके लिए 12th एंगल पर जाता है। जैसे ही वीनस 12th एंगल पर आएगा उनकी ये वाली साइड बढ़ जाएगी, नेगेटिव इमोशंस। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जुलाई के पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ। जिन लोगों को वक्त को समझकर अपने डिसीजंस लेने होते हैं, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से मोहब्बत है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस सिचुएशंस को, इन निज़ाम को समझकर अपनी सलाहियतों का इनपुट देते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी कीमती होने वाली है। मैं 6 चीज़ें आपको पॉजिटिव बयान करूँगा और इस हफ्ते जो एक इवेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, उसको आपको समझकर चलना होगा। द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग इज़ सूरज आपके पहले घर में है, सो यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस विद लीडरशिप क्वालिटी, विद द कंपटीशन स्किल्स, विद हाई वैल्यू रिस्क टेकिंग। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सूरज आपको इस तरह ही फ़ायदे देता जाएगा एंड आपके डिसीजंस, आपकी रिस्क टेकिंग, आपकी ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके रिवॉर्ड्स में बदलेंगी इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिल रहा है, तो ये 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका मरकरी आपके सेकंड एंगल पर है। सो मरकरी इज़ योर माइंड, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर एग्रीमेंट्स, मरकरी इज़ योर एजुकेशन, Mercury is your merits, Mercury is your worth, Mercury is your calculations with creativity। तो ये साइड भी आपके लिए फेवरेबल होगी। ये हमारा तीसरा फ़ायदा हो गया। आपके लिए मार्स आपके थर्ड एंगल पर है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स यू आर अ कैंडिडेट ऑफ सम बेनिफिट फ्रॉम द फैमिली एंड कुछ बेनिफिट आपकी ज़ात से फैमिली की तरफ जाएंगे एंड ये एक तरह से फैमिली बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। ये चौथा फ़ायदा हो गया। पांचवा फ़ायदा, आपका जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ अ फ्यूल फॉर योर लकी फैक्टर, दिस इज़ अ फ्यूल फॉर योर नॉलेज, दिस इज़ अ फ्यूल फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड दिस इज़ अ फ्यूल फॉर सम सडन डेवलपमेंट्स लाइक छक्का लगना, अचानक बड़े फ़ायदे विद लेस एफर्ट्स। ये पांचवा फ़ायदा है। छठा फ़ायदा ये है कि सैटर्न आपके 10th एंगल पर है। 10th एंगल इज़ योर कैरियर, 10th एंगल इज़ योर मटीरियल एडवांटेजेस, 10th एंगल इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, 10th एंगल मल्टीटास्किंग, 10th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सम पावरफुल प्रॉफिट्स, अचानक तवक्कुआ से बढ़कर। तो ये आखिरी फ़ायदा। मैंने ये 6 चीज़ें गिनवा दी। एक चीज़ इस वक्त आपकी मुखालफत में है और वो 4 जुलाई से होगी। उसके वाइब्स कुछ दिन पहले ही आना शुरू हो जाएंगे, लाइक 29 या 30 जून से। वीनस एक साल में एक दफ़ा आपके लिए 12th एंगल पर जाता है। इससे आप इमोशनली ड्राई हो जाएंगे एक्सपेक्टेडली। बस जो लोग बहुत रोमांटिक हैं, बहुत लविंग हैं, जिनके रिलेशनशिप बड़े ही ताकतवर हैं, उनको तो प्रॉब्लम सडनली नहीं आएगी। लेकिन ऐसे कैंसेरियंस जो पहले से ही शिकायतों में मुब्तला हैं, शकूक में मुब्तला हैं, गुस्से में मुब्तला हैं, नाराज़गियों में मुब्तला हैं, वो जैसे ही वीनस 12th एंगल पर आएगा उनकी ये वाली साइड बढ़ जाएगी। नेगेटिव इमोशंस for the relationship, especially for the love relations, especially with the blood relations, वो थोड़े ट्रबल में जाएंगे। और इस ट्रबल का इम्पैक्ट क्या आएगा? जहनी उलझन। इस ट्रबल का इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो जो सपोर्ट होती है लव वंस की, वो आपके पास नहीं होगी। आप आइसोलेटेड से, तन्हाई पसंद, अपने खोल में मुब्तला रहने वाले कैंसेरियन बन जाएंगे। इसका हल बहुत अच्छा है, एंड पर मैं बयान करूंगा, लेकिन दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन। सो 6 फील्ड्स आर इन योर फेवर, 6 सेक्टर ऑफ लाइफ इन योर फेवर, बट इमोशनल साइड वाइब्रेंट रहेगी। अप्स एंड डाउन्स का शिकार, कंप्लेंट्स का शिकार, थोड़ी बहुत नफ़रत के पहलू भी आएंगे। अगर हमें इसे रिजॉल्व करना हो तो जिन कैंसेरियंस ने रूबी पहना हुआ है, दैट इज़ मोर दैन इनफ। और अगर कोई कैंसेरियन ऐसे हैं जो कि अपने रिलेशनशिप के बिल्कुल इंतहा पर पहुंचे हुए हैं एंड कुछ
सॉरी टू से नुकसानात के अंदेशे हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो रूबी के साथ थोड़ा ब्लू सफ़ायर भी पहने। बट जो लोग ओके हैं, एवरेज डिस्टर्बेंसेस हैं, वो सिर्फ रूबी के लिए रूबी पहनेंगे काफ़ी होगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह शम्स 5 times इन अ डे। सो दिस रेमेडी आपके ये वीनस के जो कुछ दिन ट्रबल के हैं ये रिपेयर हो जाएंगे। देन वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा जुलाई के एंड पर, यू विल बी ओके अगेन। इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, उसमें अक्लमंदी का तकाजा ये है कि उसे पीरियोडिक या एक सर्टन फेज़ के लिए ही डिस्टर्बेंसेस में रहने दें, उसे परमानेंट अपने साथ मत चिपका लें। उसकी एग्जांपल क्या है, रिलेशनशिप में कुछ उलझन आई और आपने रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तो दैट मीन्स ये 20-25 दिन का क्राइसिस था, लेकिन आपने उसे ज़िंदगी भर के क्राइसिस में बदल दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बैकफुट पे रहें 20-25 दिन। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये अंधेरा, ये रिलेशनशिप ट्रबल्स ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन की, एंड उसके बाद सटल डाउन हो जाएगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपको बयान किया। जो कैंसेरियंस अपने रिलेशंस को संभाले हुए हैं, अपने इमोशंस को फुल फ्लो में लेकर चल रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कोई ज़ोफ़, किसी तरह की कोई कंप्लेन, किसी तरह की कोई शकूक पैदा नहीं हुए। दे आर स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन, नो इशू एट ऑल, उन्हें ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे कैंसेरियंस जो अपनी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में उलझना शुरू हो जाए, वो फ़ौरन रूबी एंड सूरह बकरा की आखिरी आयत सूरह शम्स 5 times इन अ डे कंसीडर करें। इससे मामला हल हो जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस उस बात को फाइंड आउट कर देगी कि आप कितने ट्रबल में हैं, आप उसे बर्दाश्त करने वाले हैं या आप उसमें उलझने वाले हैं। वो बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। बर्थ चार्ट के लिए हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉरम नहीं है। कैंसेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।